कलरफुल लुक, जूसी टेक्सचर और ज़बरदस्त टेस्ट, ये है रंगटंग कबाब जो आप सभी का दिल जीत लेंगे, वो भी पहली नज़र में। ये कबाब सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल लाजवाब है। सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर। इन्हें खाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए हों। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रीज़र फ्रेंडली है, मतलब आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। परफेक्ट बनते हैं ये हर दावत, टी टाइम या पार्टी के लिए। इनका कलरफुल लुक और सॉफ्ट बाइट इन्हें बनाता है सभी का फेवरेट। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी रेसिपी जो हर मूड, हर मौके पर चले, तो ये रंगढंग कबाब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सॉफ्ट जूसी ये रंगढंग कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन का कीमा। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है। आप इन कबाबों को बीफ और मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास चिकन का ब्रेस्ट था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया। उसके बाद चॉपर में इसका कीमा बनाया है। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आपने पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है। उसके बाद कसाई से कह के मशीन का बारीक कीमा पिसवा लेना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। साथ ही कुटी लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर दूंगी, ये भी 1 टीस्पून है। और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। अच्छे कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। पिसी लाल मिर्चें इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे और इससे ज़्यादा की क्वांटिटी आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। इसके अलावा ज़ीरे का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया है, इससे फ्लेवर कमाल का आता है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको चॉपर में चॉप करके मलमल के कपड़े में प्रेस करके इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा प्याज या फिर कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, यानी एक बड़े साइज़ का लीमू था, उसका रस निकाल कर इसमें शामिल कर दिया है। 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये मेरे पास 3/4 कप ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स डालने का मकसद ये है कि कीमे में कोई मॉइस्चर होगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आप बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के एडिशन का ये मकसद है कि कीमा हाथों पे चिपकता नहीं है और कबाब बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है और ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मिक्सिंग नहीं करनी होती, यहाँ कीमे को आपने गूंदना होता है ताकि इसमें जो मिर्च मसाले और जो सब्जियाँ डाली हैं वो कीमे के कोने कोने में फैल जाएं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब 4 से 5 मिनट तक आप इसे गूंदेंगे तो कीमे का रेशा खुल जाएगा और कबाबों का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें डाला है ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने पहले कीमे को अच्छी तरह से गूंदा है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कबाबों का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। और अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यही मिक्सिंग इन कबाबों को देगी वो परफेक्ट जूसी और स्पाइसी टच जो इन्हें बनाएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और सभी का फेवरेट। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब आएगी कि मुंह में पानी आ जाए। इस स्टेज पे मिक्सर को अच्छी तरह से कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कबाब सॉफ्ट भी रहें और फ्लेवर हर जगह से बैलेंस हो। यहाँ मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसे 1 घंटे का रेस्ट दें और चाहें तो फ़ौरन से कबाब बना लें। कबाब बनाने के लिए पहले हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें ताकि कीमा आपके हाथों पे ना चिपके। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं। कबाबों को मैंने ओवल शेप दिया है और अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स लगा रही हूँ। इस तरह कट्स लगाने से इन कबाबों का टेक्सचर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और फ्राई होने पर ये लाइंस हल्की सी क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएंगी। ये छोटी सी डिटेलिंग कबाबों को बनाती है और भी ज़्यादा अपीलिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसी तरह से सारे कीमे के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। 750 ग्राम कीमे में आप आराम से 16 से 17 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि मीडियम साइज़ के हैं, ना ही छोटे और ना ही बड़े। अब इन कबाबों को आप इस पॉइंट पर फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में।
फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें फ्रीज़र से, 2 से 3 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और मीडियम गरम ऑयल में आप इन्हें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करें। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट दे लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप दही, और दही में मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है। दही को पतला करना बहुत ज़रूरी है ताकि कबाबों में इवनली मिक्स हो जाए। ये स्टेप कबाबों को देगा सॉफ्ट और मॉइस्ट टेक्सचर। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक और 1/2 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। क्रश हुआ हुआ धनिया मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इसके अलावा इसमें ज़ीरे का पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी। धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट कर इसमें शामिल करना है, फ्लेवर कमाल का आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चें डाली हैं। इसके अलावा चाट मसाला भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब दही इस तरह से मिक्स होता है ना, तो कबाब फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा जूसी और टेंडर रहते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये रेडी हो चुका है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और अब कबाबों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि इनको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो बस 1 बाय 1 करके इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे। इन कबाबों को आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं और सॉफ्ट और जूसी भी रहें। और ध्यान रखिएगा कि इनको आपने ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही कबाब फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तकरीबन 3 मिनट के बाद, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए आपको इसके एजेस इस तरह से वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, तो ये निशानी ही है कि कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए ही फ्राई करें। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 6 से 7 मिनट। ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना ये कबाब ड्राई हो सकते हैं। दोनों साइडों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए और ये कबाब ऊपर से कलर में भी खूबसूरत हो और अंदर से जूसी और टेंडर भी हो जाए। पैन में जगह बन गई थी तो मैंने और भी कबाब ऐड कर दिए हैं, और जो पहले कबाब मैंने शामिल किए थे वो यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ करीब से इनका कलर चेक करें और इनके लुक चेक करें। बस इसी तरह से सारे बैचेस को आपने फ्राई करके एक तरफ रखना है। अब अगेन एक पैन लिया है मैंने, जिसमें 2 टेबल स्पून डाला है बटर और 1 टेबल स्पून वही ऑयल शामिल किया है जिस ऑयल में मैंने कबाबों को फ्राई करा था। अब जो फ्राई हुए कबाब थे उसको इस पैन में डाल देंगे। जब ये कबाब बटर के साथ मिक्स होते हैं तो एक रिच और ग्लॉसी फिनिश इन पर आ जाती है। बटर से इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और हल्की सी शाइन भी इस पे आने लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। इस स्टेज पर खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि बस मुंह में पानी आ जाए। अब देखें जो दही वाला मिक्सर बना कर रखा था वो इसमें डालेंगे, और दही डालते वक्त आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। बस अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। दही का और मसालों का एक क्रीमी टेक्सचर कबाबों को देगा एक परफेक्ट कोटिंग, जिससे इनका फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्राई होने के बाद ये मिक्सर ही इन कबाबों को बनाएगा एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ टेस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है। गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। बीच बीच में आपने इसको चलाते भी रहना है। जैसे जैसे दही इसमें एब्जॉर्ब होगा, दही का पानी सारा इसमें से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। अब देखिए दही पूरी तरह से इन कबाबों में एब्जॉर्ब हो गया है। मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो गया है और टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी बन गया है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर इसमें मैं कुछ कलरफुल सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक छोटे साइज़ की लाल शिमला मिर्च है, एक छोटे साइज़ की पीली शिमला मिर्च थी और एक छोटे साइज़ की ही मैंने हरी शिमला मिर्च ली है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने क्यूब्स में कट करके खोल लिया है, और 3 से 4 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें इसमें बीच में से कट करके शामिल कर दी हैं। अब अच्छी तरह से सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। इन कलरफुल सब्जियों से कबाबों के लुक और टेस्ट दोनों इन्हेंस हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। अब बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसमें शामिल करेंगे और अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये कलरफुल सब्जियां सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाती, बल्कि कबाबों को सॉफ्ट जूसी बनाने में भी हेल्प करती हैं, और यही सब चीज़ें मिलकर इन रंग ढंग कबाबों को बनाती हैं बिल्कुल परफेक्ट, कलरफुल और फुल ऑफ फ्लेवर। तो चलें खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार जूसी इन कबाबों को सर्व कर लेते हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे या नान के साथ। चावलों के साथ भी कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितने कलरफुल, जूसी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। हर पीस इवनली कुक है, ऊपर से हल्का गोल्डन शाइन और अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट टेक्सचर। सब्जियों का ब्राइट कलर इन्हें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है।
अब एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें, कबाब ऊपर से प्रॉपर पक चुका है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। इनको आप सर्व करें किसी भी दावत में या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, ये सभी का दिल जीत लेंगे। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।